की जय। संत के वचन में विश्वास करे का लाभ देखा। आज हम सत्संग का लाभ तो का बतावत है। एक दृष्टांत से समझे की कोशिश करें। एक समय एक संत जी विचरण करत रहा, गुरु रहे, गांव गांव में उनके शिष्य रहा करें। और एक गांव में एक चोर रहा। क्या रहा? चोर रोज चोरी करत रहा। तो गुरु जी उनके गांव में बहुत लोग भगत करे रहे। तो सब लोग सोचें कि अब केरी जब गुरु महाराज आएगी एक पकड़ के जबरदस्ती भगत करवा लेना थी। पूरे गांव रोज चोरी करत रहा। ई भगत हो जाए देकर चोरी वोरी छूट जाए। ई पर्पज से वहां चोर का विचार करे सब लोग। और संयोग गति एक दिन घूमते घूमते उसी गांव में संत जी पहुंच गए। जब संत जी पहुंच गए, शाम भाई सबके कहे महाराज सब तो हमार गांव खुशी बा, लेकिन गांव में जो किनारे घर बा ओमे एक लड़का चोर है। वही के भगत कह देते तो हमारे गांव को चोरी छूट जाए, हमारे गांव आनंदित हो जाए। कहीं जा लिया जावा और कह दे गुरु महाराज तो का बुलाए न। चला 3-4 जने लोग भक्त राजा गए गए नौका लिया। कहें चला गुरु महाराज आए यहाँ तो का बुलावा। तो कहें यार हम भगत उगत ना हो। अरे कहें कि भगत जीवा गुरु महाराज तो का बुलावत है, कुछ मिल ही तो उससे कुछ बात करी तो का जबरदस्ती ना भगत कही दे। कहें यार गुरु गोसैया काम भक्त करा थी। कहें भक्त करा थी लेकिन का जबरियन भक्त कही दे। चला तो का बोला सुन लिया, होया ना होया चला आया आप लिया या 4-5 जने का पकड़ के पहुंचा। तो हाथ दूर से कहा था गुरु भगवान गांव में यह सब तो चोर बा, हम लोग चाहता है एक भगत कह देता हमारे गांव आनंदित हो जाए। वो कहा गुरु महाराज देखा हम चोर है, तू भगत कही देबा तब हम चोरी करब। तो का भगत करे फायदा ही का है। हम चोरी करबे हमार आदत ना छूटी, हमार चोरी करे की आदत यह है। कहना अच्छा तू भगत हो जा, अगर हम चोरी करे की छूट दे तब तू भगत हो सकत है। सोच ले तब यह तो दिक्कत बा। हमका चोरी करे की छूट मिल जाए तब तो भगत हो का दिक्कत। कहन तब हम हो जाब भगत हो जाब, लेकिन चोरी करब हम एक छूट दे तो हम भगत हो जाए। गुरु महाराज कहें ठीक है चोरी करे छूट देते, लेकिन और जवन बात कहा ओका तो मनबे। कहें एक बात तू हमार गुरु महाराज मान ले, ओकरे बात चाहे जवन बात कहबे सब हम तोहार मान ले, लेकिन हमारी एक बात माना हम चोरी करब। गुरु महाराज कहें ठीक तोहारा एक की मानता ही और तू हमारा 4 बात मान ले। कहें चाहे जाए कहबे हम कुल मान ले, लेकिन एक हमार माना हम चोरी न छोड़। कहें ठीक है तू भगत हो जा चोरी जी छोड़े, लेकिन और तो मनबा। कहें हाँ, कहें तू चोरी करा लेकिन झूठ जी बोले। चोरी करे का हम नहीं मना कर, पन पकड़ा जाए तो तू झूठ जी बोले होई। कहना हो जाए हम झूठ ना बोले पर चोरी कर। कहें दूसर की बात जेकर नमक खाया ओका अदा करे। हराम का जी खाया, हलाल का नमक खाया लेकिन हराम का नमक जिन खाया। कहें ई बात कहें यह हो जाए। कहें एक चीज और ध्यान से सुने, केहू का गलत कर्म करते हुए कौनो स्त्री पुरुष का देखा तो गांव में केहू से बताया जिन ओ पे बस चली तो पर्दा डाल दिया।
गलत काम करते हुए केहू को देखे तो पर्दा डाले, लेकिन केहू के काने में बकासी जी डाले, कहन यह हो जाए। कहना चाहिए एक काम और, कहन कहूँ सत्संग होत रहा है, ध्यान दाम सत्संग की महिमा बतावत है। कहन कहूँ जाता, अगर कौनो संत महात्मा सत्संग करता है तो जहां काम में जाता है रुक के 5 मिनट सत्संग सुने, मूल बिना सुने सत्संग जाया जी, चाहे 5 मिनट सुन के ओकरे बाद चला जाए। एनन हो जाए कि ना हो जाए? कहनी तो हो जाए। कहन जा तू चोरी करे, कौन बात ना चोरी करे, लेकिन झूठ जी बोले, केहू को नमक खाया तो आधा करे, केहू को गलत देखा तो पर्दा डाल दिया, और सत्संग में 5 मिनट समय जरूर दे दिया। कहन ठीक, तब हम भगत हो जा। गुरु महाराजों का भगत कह के ओका राम राम मंत्र सुनाई देन, माला पहिराय देन, माला पहिर ले भगत हो जा। चला आयन गुरु महाराज, ध्यान भी उस सोचे। अब हमार चोरी करे वाला तो स्वभाव ही है, तो अब हम आज छोट मोट चोरी ना करें, जहाँ तई जो गांव राजा किया चोरी करे जा। सबसे बड़ा जे करे दरवाजा पे पहरेदार लगा रहा, 2-3 पहरेदार लगा रहा गेट पे, तो संझा होत दिन बुढ़त गवा पहला गेट मैन पूछत है कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? वो कहा चोर ही, चोरी करे जाते और का करे जाते। देखा झूठ नहीं बोले। पहरेदार का पूछत बा के है तू, का करे जाता? वो कहा चोर ही, चोरी करे जाते और का करे जाते। तो सोचे कि का चोर होते कहा ये कौनो राजा साहब का खास मनैया, वही बड़े ऐसा कहा तो बा। तो भैया गेट से जाए दे, फिर दूसर के गेट के पहुंचा, हुआ फिर संतरी लगावा। कहना कौन हो जी? कहा चोर ही। कहा क्या जा रहे? कहा चोरी करे जाते हो। कहाँ जाते? वो सोचत बाटे कि जो ना है कि भैया राजा के दरबार में जाए चाहत, राजा कोनो खास मनई यही बड़े से घाव के कहत बा, उहौ गेट में जाए दे। आगे जो है कि राजा साहब की कुर्सी लगी रहा, बैठा रहा राजा साहब अपने सिंहासन, और कुछ उनके मंत्री लोग बैठा रहा। देखे राजा साहब का जात, कहने कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? कहा चोर ही। राजा साहब चोरी करे जाते और कहाँ जाते? राजा साहब सोचेन कि अंदर बेगम साहिबा यहाँ कि उनके नहीं हरे के कौनो मनैया उन कौनो काम बड़े बुलाए हुए, यही बड़े जाता, यही बड़े ऐसे कहा कि चोर ही, चोरी करे जाते। का चोर आटे? देखा झूठ नहीं बोलत बा। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, ओका गुरु के वचन में विश्वास बा, सपने सुख सिद्धि नहीं थे। जात बा आगे गवा तो बेगम साहिबा 2-3 सखियन के साथ आपन सब श्रृंगार करत रहा। उनके कमरा से आगे वाले कमरा में जात बा, तब तक बेगम साहिबा पूछत है कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? आज चोर है, चोरी करे जाते बेगम साहिबा। तो बेगम साहिबा सोचिन कि राजा कौनो सामान भरे अंदर एका भेजे यहाँ, वही बड़े ही जात बा, यही बड़े ऐसे में कहत बा का चोर है। सही सही चोर होते केस कहत है। वो सोचे राजा साहब भेजे यहाँ अंदर कौनो कमरा में, और अंदर चला के 7 कोठरी के अंदर। अंधेरा हुई, रात गुजरैला, चोर धीरे से 7 कोठरी के अंदर जहाँ सब तिजोरी रहा वहाँ कमरा में बैठ के चुपचाप। जब आधी रात बीती तब उठ के एक चद्दर में तिजोरी के साथ खोल के लाक
सारा गहना गिट्टी सोना चांदी हीरा मोती सब हुई चद्दर के धरत बा बटोर बटोर। और वही आलमारी में जब बटोरत बा एक टुकड़ा ढोका नमक मिला तो सोचे यार ई का चीज है, देखी का चीज है। तो का जो न करे मुहना में डाल ले, जब मुहे में डाल ले तो नून तो का गुरु महाराज के वचन याद आएंगे कि गुरु महाराज कहे रहे कि देखा क्यों को नमक खाया आधा करे हराम का नमक जी खाया। अब तो राजा साहब को नूनो भाई अब नमक की तासीर तो चली गई हमारे अंदर। अब राजा साहब के साथ गद्दारी देखा गुरु के वचन में संत के वचन में यह तरह से विश्वास करे चाहिए। अब का काम करे अब इनके साथ गुरु महाराज तो कहें गद्दारी जी करे जेकर नमक खाए लिए हराम का नमक जी खाए। तो गठरी गुठरी जितना रहा सोना चांदी गहना गिट्टी का सब जो है कि बांध ले चदरा में बांध के ऐसे मोड़े के धाई के बोला के सोवैला। अब गद्दारी हमका भाई जब नमक खाए ले तो काय बड़े गद्दारी करी बोला सोई गया बेखटके सोई गया। सवेर हो गया 5 बजे सब झाड़ू बहारू वाले आई गए। तब दरवाजा खुला सब अलमारी खुली खिड़की खुली सब देखा था तो सोवत बा आज से इतना सोना चांदी गहना गिट्टी सब मुड़े के धाई के झाड़ू लगावे वाला देखे चिल्लान चोर 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 हल्ला मचाए। सब लोग दौड़े राजा रानी बेगम साहब सब आइए देखें तो सारा गहना गिट्टी राजा बेगम सब मुड़े के धाई से हो गया। राजा पूछे क्यों जी तुम कौन हो? कहे जो चोर है। कन्हैया क्या करे जा रहे कहीं चोरी करे जा रहे का और काले तो उसी बताए हम चोरी करी जाते। तो राजा साहब कहा था जब तू चोर है चोरी कहें तो से ना गेटमैन पूछे सूह से बताए है हम देख ले गुरु महाराज के माला पहिरे है भगत हो गई हमारे गुरु महाराज के चोरी करा पर झूठ जी बोला हम झूठ एक सूत न बोला माला पहिरे चोरी करे छूट मिली हमका लेकिन झूठ बोले की छूट। पहले गेटमैन से कहे वो पूछे कौन हो कहाँ जा रहे हो? कहा चोर है चोरी करे जाते हैं दरवाजा खोल दे। दूसरा गेटमैन पूछे कौन हो कहाँ जा रहे हो? कहें चोर है हुजूर चोरी करे जाते हैं। आप पूछे आपसे बताए दे चोर है चोरी करे जाते। बेगम साहिबा पूछे क्यों जी कौन हो तुम कहाँ जा रहे हो? कहें चोर है हुजूर चोरी करे जाते। कहें महाराज हम झूठ नहीं बोलते। कहें अच्छा तू झूठ ना बोलता तू चोर आ चोरी करे या तो ये सब गाना गिट्टी था कि मुड़े के सोवत का करे या तो का चोरी कह के भाग जाए चाहिए। कहें हुजूर गुरु महाराज के वचन फंस गए एक खियाउर वचन दे रहे कहू का कहे न हम अलमारी में हेरत रहे सब गाना गिट्टी सब सामान और में एक ढोका नमक रहा और रात की हम समझ न पाए हम सोचे ही का और जब मुँह में हम कहे देखी मुँह में डाई तो मुँह में डाल है तो नमक रहा। हमारे गुरु महाराज कह रहे जेकर नमक खाया ओकरे साथे अदा करे गद्दारी जी करे हलाल का खाया हराम का नमक यही के मारा अब तुहार हराम का कैसे खाई ये बारे गाना गिट्टी धाई के और सब हम बिंदास सोवत देखा झूठ एक सूत न बोला और नमक खाए ले अब पूरे जिंदगी में तोरे साथे गद्दारी हम यही बारे लेके नहीं भाग गए हम गाना गिट्टी नहीं तो भाग गए वही तक कैसे गद्दारी करी गुरु महाराज के वचन फंस गए। तब राजा ध्यान लग गुरु महाराज के बात के यकीन करे देखा का नतीजा होता। राजा कोसी कहें ऐसा है अब तू हमारे खिया खरा न करी और जितना धन के जरूरत बा हमें से तू लाई ले। अब हम तो का पूरा जीवन दे सोचे कि अभी इतना ईमानदार इतना सत्य बोले वाला झूठ तो कभी बोली न नमक खाए हमरे साथ कहूँ गद्दारी तो एक नौकर रखे में जात का ओका नौकर रख ले कह देखा आज से चोरी बंद चोरी जी करे जितना जरूरत पड़ी हमसे मांगे हम सब तो का दे पर चोरी जी करे वही दिन से होकर चोरी
बंद हो गई, चोरी बंद हो गई, नौकरी पाई गवा। देख ल संत के वचन में विश्वास करे, पाई के नौकरी। और नौकरी जौन है कि करत करत कुछ समय, अब ओकर पूरा जीवन जौन जरूरत पड़े तौन राजा से ले जाए। अब कुछ दिन के बाद बेगम साहिबा और नौकर रहा वही घरे में। तीसरी वचन गुरु का दे रहे, केहू का गलत देखा ओपा पर्दा डाल दिया, केहू से बताया न। एक समय के घटना या वही दिन रात अब वही नौकरी करत बा और नौकर नौकरी करत है। एक दिन घटना ऐसी घटी कि बेगम साहिबा और एक नौकर एक चारपाई पे लेटा रहा, और वो खिड़की बंद, चिटकिनी लगावे के भूल गए। अब ई जौन भक्त राज रहा, एक समय सुबह उठ के झाड़ू बहारू 4-5 बजे गवा काम कर रही, तो देखे तो दूर एक चारपाई की। तो फट से गुरु महाराज के बात याद आई के कि केहू का गलत देखा तो पे पर्दा डाल दे। आपन साल जौन ले रहा, रुमाल बड़ी से साल ही रहा, वही साल दोनों जने के ऊपर चुप्पे से उड़ाई के, अब फिर चुप्पे से दरवाजा बंद करके चला आया। जब दरवाजा बंद करके चला आए, ओकरे बाद केहू से बात बताए से नहीं, केहू से नहीं बताए। कैसे गुरु महाराज कह रहे हैं कि केहू को गलत देखा तो पर्दा डाला, लेकिन केहू से बात बताया न गाय दी। कुछ समय जब जब सुबह भवा, ये दोनों जागे तो देखा तहाँ तो पे वह भक्तराज के नौकर का चदरा साल इनके ऊपर डाली रहा। तब बेगम साहिबा और नौकर सोचें कि ई नौकर जान की जौन भगत है। बेगम साहिबा सोचें कि ई जान के ई कौनो दिन राजा से बता दे तो राजा हमका फांसी दे दे। ऐसा कुछ करी कि यह नौकर को मरवा दे। बेगम साहिबा का सोचिन कि यह नौकर को मरवा दे, तो नाटक रचिन कि यह नौकर का तू मरवाई दे, अन्यथा हम राज्य में न रह। ये नौकर ठीक नहीं, ये हमारे साथ गलत कर, हमारे साथ अभद्र व्यवहार पेश आवत। राजा मेहरारू के बहकाए में कहन का साबुत का प्रमाण है, कैसे बात मानी हम कि तुम्हार बात सत्य है। राजा कहें चदरा उठाई के कहन देकर रात की गा रहा, और हमारे कमरा में देख लेकर चद्दर साबुत दे दी, और सही चद्दर तो भक्त राजा ही के रहा, लेकिन घटना तो ये रही। अब राजा विश्वास मान ले, ठीक अब इसको मरवा डालेंगे, जैसा काम करता। अब एक दिन 4 जल्लाद के सेट करें, राजा 4 जल्लाद के सेट करें और जंगल में भेज दे। कहें जाऊं पेड़े के तीरे बैठा रहा, हम एक आदमी के भेजब और चिट्ठी लेके भेजब। वहाँ चिट्ठी में लिखा रही कि जो आदमी आपको पत्र दे रहा है, पत्र पढ़ते ही उसका गर्दन काट देना। यह पत्रिका लिख दे। और जल्लाद के कहन कि जा जवन पत्र में लिखा रही वही बर्ताव हमने एक साथे तू लोग करे। तो वो 4 जल्लाद के जंगल में भेज दे। अब भक्त राज का एक पत्र में लिख के दई के लिफाफा में बंद कर दे पत्र का। वो में लिखे रहे कि जो आदमी पत्र लेके जा रहा है, पत्र पढ़ते ही उस आदमी को गर्दन से काट देना।
राजा ई लिफाफा बंद कई के पत्र का अवह न भक्तराज नौकर का दई दे आ कहन घोड़ा पे बैठा और जा ई पत्र दे के चला आवा। जंगल में पेड़ के नीचे 4 आदमी यहाँ है, 4 आदमी यहाँ जवन उनका ही पत्रिका दे के तू चला आवा। अब ऊ हिया से पत्रिका लेके चल दे घोड़ा पर। जब घोड़ा से चल दे तो गुरु महाराज चौथी बात का ओका दे रहे कि देखा कभू जाए ला गया और कहूँ सत्संग होत रहा है तो चाहे 5 मिनट रुका और सत्संग सुन के तब जाया। तो घोड़ा से जात रहा या जैसे सत्संग होत बा और संत महात्मा के बात सुनात रहा, रास्ता के बगल सत्संग होत रहा। अब वो घोड़ा टिकाए दे। गुरु महाराज के बात याद आई है, चली 5 मिनट बैठ के हम सुन ले। घोड़ा खड़ा करके बांधत बा और खड़े कितना टाइम बा तो खड़े न खड़े सुन ले कि 5 मिनट सुन ले गुरु महाराज की बात पूरी हो जाए तब तक जाई। तो खड़े खड़े दूर से सत्संग सुनत बा। देखा सत्संग का महिमा बतावत है तो कल खड़े खड़े सत्संग सुनत बा। आ सुनते सुनते ओका तनिक टाइम लगा, ओका सत्संग जामी के तब तक जवन है ऊ जवन गलत न कर रहा ऊ घोड़ा से हुई आई। ओका राजा दूसरे राज्य में भेजे रहा कर वसूली करे, माल गुजारी कर तबाला राजा लोग तू वसूली कह के लौटा रहा और घोड़ा बढ़ा बधा देखे न एका खड़ा देखे तू कस यार हिया का करते यहाँ कैसे खड़ा है? कहे यार बहुत अच्छा सत्संग होत बा, हम यही सुने लगे। राजा साहब पत्रिका दे कि जाओ हुई जंगल में 4 आदमी यहाँ वही पेड़ के नीचे 4 आदमी ये पत्रिका दई आवा। हम जात रहे और सत्संग होत रहा तो हमका गुरु महाराज के बात याद आई कि सत्संग में चाहे 5 मिनट टाइम दिया और दिया जरूर। तो हमका सत्संग जम गया, हम यही सुने लगे। तो कहा यार लई आवा दे पत्रिका, हम ही ले जाई दई आई जो देख लग सत्संग का महिमा का खेल है। अब जवान आए कि अब भक्तराज सत्संग सुनई लगा आ जवन पत्रिका रहा और जवन गलत न कर रहा ओका थिमाई देश। वो तो पत्रिका में पता ही ना है, तो बंद बा लिफाफा में कि का लिखा का न एका के का पता। देख ले ईश्वर के खेल और सत्य का खेल और संत महात्मा के वचन के विश्वास, संत महात्मा के बात पे चलब। अब वो पत्रिका वो का दाई देश, वो पत्रिका लेके घोड़ा पे बैठा दन से जंगल में गा। जंगल में गवा घोड़ा खड़ा करे पत्रिका दे। पत्रिका में लिखा रहा है कि जो आदमी खत लेके आया है खत पढ़ते ही उस आदमी को गर्दन तलवार से उतार देना। आप भैया खत में यह लिखा रहा, पत्रिका फाड़ेन और जब पत्र पढ़ेन चारों जल्लाद तो में लिखा रहा पत्र देने वाले का गर्दन कलम कर देना। यही तो लिखा ही रहा वो। अब चारों जल्लाद पकड़े उनका और तलवारी से मारे उनका गर्दन काटी के। अब वो कहूँ जंगल में फेंक दिए, फेंक के और जो ना कि अपन जल्लाद अपने रास्ता से जो राजा कहे रहे ना अपन चल दे। अब ई जोहत 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 संझा हो गया, सत्संग विसर्जित हो गया, सत्संग कार्यक्रम खत्म हो गया। अब घोड़ा ले खड़ा बा कि अब आवई तो चली। संत महात्मा सत्संग सब मनयू चला गए। अब वो अपने घोड़ा के लगे खड़ा बा। जब वो का मार डाए तो जवन घोड़ा रहा, घोड़ा देखे वो का मार के फेंक दे तो घोड़ा हुआ से भाग नहीं करा, चल दे जौनी रास्ता की गा रहा। घोड़ा बड़े समझदार हो, वही रास्ता से वो आए जौन एकवा घोड़ा जहाँ बना रहा, जहाँ भक्तराज रहा वही आई वो घोड़ा खड़ा हो गया। राजा का घोड़ा दोनों राज दरबार का घोड़ा रहा वही खड़ा हो गया। अब भक्तराज
देखत बा तो वो पे उमनइन जो तब केसी पूछे का करे, वे दोनों घोड़ा के लाइके राज दरबार में गवा। जब राजा देखे तो अचक गए, कहन क्यों जी, मैं तुमको पत्रिका दिया था और बोला था कि तुम वहां जाकर 4 आदमी हमारे जंगल में उनको पत्रिका दे देना, तुम दिए पत्रिका? कहन हुजूर पत्रिका लेके हम जात रहे, रास्ता में सत्संग होत रहा, तो हम भगत जब भाई माला पहरे तो हमारे गुरु महाराज जी हो एक वचन, अंतिम वचन यही देहन रहे कि जवन है कि कहूँ सत्संग होत रही तो 5 मिनट हुआ टाइम दे दिए। पहली वचन दे रहे चोरी करे, खूब चोरी करे कोनो बात ना, लेकिन दूसर का करे झूठ जी बोले, तो राजा साहब झूठो नहीं बोले। और तो करे बात कह कि क्यों कर नमक खाया तो अदा करे, तो देखा नमक खाए तो अदा करते, कहें क्यों को गलत देखा तो पर्दा डाल दिया, आज तक हम कोनो गलती के उसे कुछ कहबो नहीं भाई जो न। और सत्संग में कह रहे कि सत्संग में जो है कि जात रहा 5 मिनट देखे सत्संग होते तो बिना सुने जी जाया, तो सत्संग में 5 मिनट समय दे और तब तक एकवा नौकर आई गए। वो कहे कहाँ जाता भाई, हम कहे कि यार जंगल में पत्रिका दे जाते, कहें तू सत्संग सुना था, तो कहा यार हमार मन लगा बहुत निक सत्संग हो, कहें दा पत्रिका हम लेते जाई, हम क्या वो गए भैया पत्रिका दे के लौट बहन घोड़ा अकेले आए हमरे लगे, हम घोड़ा लेके चला आवत है, तो राजा साहब तो जान गए कौन हाल बताए पत्रिका में तो लिखे ना है बात। तब राजा साहब उसी पूछे लगे कि सत्य सत्य बात बतावा, चोरी करे ठीक, झूठ नहीं बोला ठीक, नमक खाया अदा करे, लेकिन क्यों को गलत देखा तो पे पर्दा गुरु महाराज आज तक क्यों को गलत देखा, पर्दा डाले और सत्संग में समय दिया। कहे राजा साहब अब आज आप पूछा था झूठ न बोले, तब गुरु महाराज कह रहे झूठा जी बोले, तब झूठा अब आप पूछा था तब बतावा ही हम। राजा साहब सत्य का खोज करता है कि अगर ई गलत रहा तो ऊ कहे मारा गवा, तो खोज करे बरे उसी पूछा था, तो कहा हुजूर झूठ न बोला। एक समय बेगम साहिबा का ऐसा देखे तो हम अपन चद्दर अपन साल जो है कि ऊ नौकर के ऊपर और दोनों जने के ऊपर उड़ाई दिए रहे। तब राजा सोचत बा कि बेगम साहिबा यही के साल के तो प्रमाण देन हमका, उही गलत रहा है जौने के ऐसा भगवान भी पासा पलट देन है। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने इसको किया है उसका जाकर घर देखो। कहन गलत रहा, यहाँ बड़े जवन है कि गलती का नतीजा मिला। तो देख ला कि सत्संग में समय देहे से आदमी के जान बख्श गए। क्या हो गया? मृत्यु आवत रही, यमराज आवत रहे नौकर प्राण ले, लेकिन सत्संग में बैठ गवा मृत्यु टली गई। दोस्तों सत्संग इतनी बड़ी महिमा बा, संत के वचन के इतनी बड़ी महिमा बा कि जे संत के वचन के गठिया ले, जे सत्संग में अपन समय दे दे, जो जवन समय सत्संग में लगा वो तोहरे जिंदगी के सबसे अच्छा समय वो आटे कि जवन समय तू सत्संग में दे दिए, तू तोहरे जिंदगी का सबसे जवन है कि अच्छा घड़ी मुहूर्त उभैया जो सत्संग समय। हम आज आपका बतावत है सत्संग का महिमा, संत का वचन का महिमा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय।